हम लोग आज सच में आपको वो पर्टिकुलर चीज दिखा रहा हूँ जो है हमने सेव की हुई है। पहला वीडियो 9.7 मिलियन, 6.7 मिलियन, 3.5 मिलियन, 15 मिलियन, 4 मिलियन, ये शुरुआत वाले वीडियो हैं जितने लगे हुए हैं इस वक्त दिखाई भी दे रहे होंगे। पहले ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी अपन कर पाएंगे। जरा देखें। अगर खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा भी पानी पीते हो तो रुक जाओ। जैसे ही आप खाना खाने के बाद पानी पीते हो, पानी आपके गर्म पेट में जाता है और गर्म पाचक रस में मिलकर उसे ठंडा कर देता है, जिससे डाइजेशन एकदम स्लो हो जाता है। जो खाना आपका 1 घंटे में पचने वाला था वो 4 घंटे में पचेगा। सिर्फ गैस बनेगी, अपच होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, खाया पिया आपके बॉडी को बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बल्कि खाना आपका सड़ जाएगा, जिससे बीमारी होगी। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सबके पास से वीडियो शेयर करो और खाना खाने कम से कम 1 घंटे बाद या 40 मिनट बाद पानी पियो। तुरंत पानी कह रही कि कितना मतलब रोज चाहिए, मतलब इंडिया में इंटरनेट पे वो चाहिए। यू एक्चुअली कॉन्स्टेंटली नीड टू बी सेंसेशनल, यू नीड टू बी मतलब आउट लाउड, और इस तरीके का बोलना पड़ेगा कि गिरेबान पकड़ लो भाई के कितने हैं, 2.5 मिलियन वो हैं फॉलोअर और हैं। एनिमेशन देख रहे हो आप, जो बंदा बाकी इसकी आवाज से नहीं डरेगा वो एनिमेशन देख कर डर जाएगा। तो आजकल ऐसे वाहियात एनिमेशन बहुत होने लगे ना, एआई से बहुत आसान है बनाना, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। और पूरा एनाटॉमी गायब है उसमें से कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है भाई साहब। एनाटॉमी छोड़ो, साइंस गायब है ना, पूरी बेसिक एलिमेंट्री साइंस गायब है। आप एनाटॉमी की बात कर रहे हो, बेसिक साइंस गायब है कि भाई कैसे कैसे पाचन होता है। इसको हम आई थिंक हजारों बार हम इसको डिबंक कर चुके हैं। और आजकल तो ये जो हिम्स वाले हैं ना, हिम्स वालों ने भी सेम कर रखा है, एनिमेशन बना दिए हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से कि पानी मतलब आप वो पीएच वाला जो उनका था हमेशा से, एल्कलाइन वाटर, और वो वाली जो उनके पूरे वो बेच रहे हैं, वो सारा एनिमेशन बना दिया कि ये करो, ये करोगे, उसके बाद मतलब दे आर टॉप नॉच। आई डोंट नो कि इसको डिबंक करना चाहिए कि नहीं, मतलब जो हमारे नहीं, आप खेलो, आप आनंद लो। मैं बस आपको शेयर कर रहा हूँ कि हमारे मतलब कि ये हम लोगों के पास अपने अपने अकाउंट्स हैं जिसके ऊपर में ये इस तरीके की रील्स आते हैं। तो इस वाले अकाउंट में देखो आप जरा, इस पे लगभग क्या 98.9 मिलियन भाई, 98.9 मिलियन। अगर रोज तुम्हारा पेट नहीं साफ होता तो 100% गारंटी तुम्हारे शरीर में जहर पल रहा है, क्योंकि बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। जैसे गैस बनना, पेट में जलन होना, बार बार थक जाना, खाया पिया तुम्हारी बॉडी में ना लगना। लेकिन ये देसी नुस्खा जिसे तुम ट्राई करोगे ना, तुम्हारा 100% 15 दिन के अंदर सिस्टम एकदम साफ हो जाएगा। आधा चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल दो, 1 चुटकी काला नमक डाल दो, थोड़ा सा इनो डालो, मिलाओ, तुरंत पी जाओ। इससे तुम्हारा पेट साफ होगा। सब के सब जो वैद बने हुए हैं ना आजकल, बिना वो बहुत खतरनाक चीज है। चाइना ने जो लॉ पास किया, आई थिंक वो यहाँ पर आना चाहिए। नहीं, अब मतलब इंडिया में कहाँ अप्लाई हो पाएगा। चाइना का पॉजिटिव और नेगेटिव यही तो रहा ना हमेशा से कि वो स्टेप ले सकता था, जो कि वो जब चाहे डेमोक्रेटिक एक्ट कर सकता है और जब चाहे क्या नाम है, तानाशाह एक्ट कर सकता है जहां उसको जरूरत पड़े। तो उसने वो किया, उसका बहुत अच्छे तरीके से उसने फायदा भी उठाया, ऐसा नहीं है। पानी में नमक डाल के नहाने के इतने फायदे हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक डाल के नहाते हैं तो किसी भी तरह का आपको चर्म रोग हो वो जड़ से खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, पानी में नमक डालकर नहाने से आप सर से पैर तक गोरे हो जाएंगे। और पूरा एक पहले स्टेटमेंट में तो पूरी डर्मेटोलॉजी फेंक दी उठा के कि कोई भी तरीके का चर्म रोग होगा खत्म। दूसरे लेवल में पूरी गोरेपन की इंडस्ट्री। तो 2 स्टेप में भाई hundreds of billions of dollars तो पार कर चुके हैं। तीसरी चीज, सर में कितना ही डेंड्रफ है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। और चौथी चीज, ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। और 5वीं चीज कि आपकी बॉडी में सर पे या कहीं भी किसी भी तरह का फंगस है, इन्फेक्शन है, ये उसको बहुत जल्दी ठीक करने में मददगार है। पानी में को वो तो पता नहीं चला कि पहली और 5वीं चीज तो सेम हो गई, क्योंकि अगर आपने पहली बार में बोल दिया कि सारे के सारे चर्म रोग जा रहे हैं तो फिर 5वां फंगल को अलग से बताने की क्या जरूरत थी। मगर ठीक है, 5 नंबर का सवाल पूरा करना था ना, तो इसलिए 5 लाइनें होती हैं उसमें। ये बढ़िया था गुरु, ये बढ़िया था गुरु कि 5 नंबर का सवाल पूरा करना था। मासूमियत, ठहराव, और मतलब कि बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मतलब आई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा सा रेज वेट। भाई का अटायर सब कुछ इतना बढ़िया, इतना प्यारा है। आई वुड लाइक टू गो। हो सकता है कि हम गलत साबित हो जाए, हो सकता है भाई सार्काज्म कर रहे हो, वो अकाउंट पे जाकर के पता चल जाएगा, देखते हैं है ना। तो स्टे फिट नहीं भाई, वो नहीं, बात देखते हैं, पता चलेगा, देखते हैं। नहीं जैसे वो
अपनी वो एज नहीं है क्या, माइंड विथ मसल जो बंदा है, जो मतलब यू मस्ट बी नोइंग दैट राइट, वो बंदा कई बार पूरी रील्स ऐसी बना देता है जिसमें वो ऐसे इंटेंशनली बोलता है, फिर लास्ट में बोलता है कि रिकॉर्ड हो गया ना, अब इस पर व्यूज आएंगे। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, अब देखते हैं भाई उस कैटेगरी के हैं कि नहीं है। आई डोंट थिंक से सो। कम दिखते हैं, जैसे अगर आप अपनी एज से कम दिखते हैं, जैसे 5 या 10 साल कम, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी एज से कम दिखता है, तो ये उसके जीन्स, डाइट केयर या स्किन केयर रूटीन का कमाल नहीं है, यह कमाल है उसकी अंतरात्मा का। जो इंसान इस तरह की एक्टिविटीज करता है, वो चीज उसके चेहरे पे दिखने लग जाती है, उसकी पर्सनैलिटी में उन चीजों की झलकियां दिखने लग जाती हैं। जैसे अबे आपने इस पे तो वो आएगा पीछे, वो उसका गाना चल रहा है, क्या नाम है, संदेश ये बॉर्डर मूवी का। लेकिन भाई ये तो है भाई उसमें। मुझे मिला दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता फेस वॉश, और सब पे बॉर्डर का गाना लगा रखा है बैकग्राउंड में, और वो पकड़ लेगा बैकग्राउंड में गाना। पानी चलो में भाई, नमक डाल के भाई झूठ नहाने नहीं के बोल रहे, इतने फायदे हैं कि भाई आप झूठ, सुनकर हैरान भाई झूठ नहीं बोल रहे भाई, एक्चुअली बिलीव इट। नेक्स्ट पे हो चलते हैं। जाएंगे। जैसे चाइना ने भारत के अंदर कोरोना को उतार दिया था, वैसे ही चाइना ने आज हर घर के अंदर एक ऐसी चीज को उतार दिया है जिसकी वजह से हर किसी को कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और वो चीज है लहसुन, जो आप खा रहे होते हो। मार्केट के अंदर दो तरीके के लहसुन है, एक चाइनीज लहसुन और एक देसी लहसुन। अगर आपने चाइनीज लहसुन खाया तो कैंसर हो जाएगा, देसी लहसुन खाते हो तो आपको वो चीज पोषक तत्व देगी। पहचानोगे? पता है ना, चाइना ने अपनी हाइट बढ़ा ली भाई। बचपन हाँ में हाँ, एग्जैक्टली। जब लोगों को हम क्या कहते थे, भारतीय लोग जब और भी ज्यादा रेसिस्ट हुआ करते थे, तो हमारे ही भारतीय नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आपने चिंकी शब्द सुना होगा, जो कि, और ये इस्तेमाल इतने बेवकूफ मूड व्यक्ति हैं कि हिमाचलियों के लिए भी इस्तेमाल करते थे। उनको ये तक अंतर नहीं पता कि हिमाचली कौन है, नॉर्थ ईस्ट से कौन है, नेपाल वाले कौन है, चाइना वाले कौन है। उनको सारे एक ही शब्द से सबको तोल देते हैं, और आज भी चलता है, चाइनीज बोल दिया जाता है। वो पर्टिकुलर जो चीज हम, एक तो इनको ये भी नहीं पता ना कि कितना माल हम ले रहे हैं वहां से। कि आप जाएंगे शेंजन वाले जो नीचे वीजा वाली जो जगह है, भाई साहब किसी उस पे इतनी लाइनें नहीं लगती जितनी लाइनें वीजा की चाइना वाले पे लगी हुई होती हैं, क्योंकि जितना भी माल है भारत के अंदर में, दिवाली की लाइटों से लेकर के कुछ भी बड़े से बड़े कंटेनर के सब कंटेनर सब सब चाइना से आ रहा है हमारा। सब कुछ और सब कुछ। अंदर हमने लहर ऐसी बना रखी है, पता नहीं कि चाइना से तो हम ऐसे बात भी नहीं करते। दिख जाते तो मुंह फेर लेते हैं हम। और भाई इतना तगड़ा लेवल ऑफ ट्रेड चलता है हमारा वहाँ हमने चाइना सिर्फ से। ऐप बंद करी ना, बाकी सब तो बंद करने का दुस्साहस कर ही नहीं सकते हम लोग, वरना तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी ना। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेसिकली प्राइमरली चाइना से आ रहा है, प्राइमरली चाइना से आ रहा है। जितने भी जो बेसिक लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़ी बड़ी चीजें सब जाते हैं चाइना। और कैसे जाते हैं, किस तरह से उनसे डील होती है, सब होती है, वो सब पता है अपने को। ठप्पा लगता है, वापस आता है यहाँ पर, और उसको मेड इन इंडिया वाला टैग मिल जाता है। बोट ने भी यूट्यूब यही किया है पर, काफी काफी टाइम तक, हाँ, अभी भी कर रहा है। यही स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूँ। यूट्यूब पर जितने टेक रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, वो केवल रीब्रांडिंग है। जितने आपको हम्म, यूट्यूबर्स और वो लोग मिलेंगे, वो सब रीब्रांडिंग का हिस्सा हैं, कि वहां से बिना शक। एमओयू पता करके सम वो उठा करके कि आप कितने में मतलब माल प्रोवाइड कर देंगे, और एक यहाँ ला करके एक रीब्रांड बहुत कर। मस्त चीज पता चली, एक हाँ बहुत क्या? मस्त चीज पता चली। एक मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदे ने बोला कि क्या बिजनेस आइडिया लगाया एक बंदे ने, कि वन प्लस, उसने देखा कि फ्लिपकार्ट यस। पे ना वन प्लस के ट्रिमर मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा यार वन प्लस ट्रिमर भी बनाती है क्या। तो फिर उसने एक चीज नोटिस करी कि वन और प्लस के बीच में एक स्पेस था। तो उसने कहा वन प्लस के लोगों में तो स्पेस नहीं है। तो फिर उसने देखा कि जो वन प्लस वन स्पेस प्लस वाली जो कंपनी है वो एमपी की कंपनी है, यहीं पर बनती है, और वो चाइना से करता है और उसको ठप्पा लगा देता है अपना और बेचता है। तो 45 करोड़ रुपए का बिजनेस उस बंदे ने किया, सिर्फ इसी ये लूप होल की वजह इसका से। इसका इसका मैं एक वो वर्जन बताता हूँ, कि उसका आई डोंट थिंक कि लेना देना स्पेस से है, उसका लेना देना उससे है। कि क्या होता है, मतलब कि दिस इज थोड़े से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की एक दो लोग हैं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बट कि कैटेगरी में वो करना पड़ता है आपको, कि ये आपका कैटेगरी जो में करना लोग, पड़ता है, हाँ, एग्जैक्टली। तो उन्होंने ट्रिमर कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं करता था वो हाँ वन हाँ, प्लस, किसी ने रजिस्टर तो नहीं कराया। ही इज परफेक्टली लेजिट, कोई मतलब कर नहीं हाँ, सकता कुछ इसमें, उस पे वो, क्योंकि हाँ, लोगो वो भी अलग है, बाकी भी अलग लीगल है। लूप होल्स हैं ये हाँ, इट वाज अ लीगल लूप होल। जैसे कि जो लीगल लूप होल वाला बात चली थी अभी, के किसी बंदों ने, दो बंदे थे, उन्होंने
जियो सुना कि जियो और हॉटस्टार, जियो जो है हॉटस्टार खरीदने वाला है, तो उन्होंने जियो हम्म। हॉटस्टार वाली जो डोमेन है यस वो परचेज कर ली यस थी। वैसे ही एक बार केस हुआ था, गूगल की डोमेन डोमेन किसी ने परचेज कर ली थी। तो ये करेक्ट केस चलते हैं, इलीगल वाले हैं। तो यस, तो वो बेचारा करेक्ट। चाइना के हमने भी लहसुन को उसको हमने भी आइडिया डोमेन डोमेन बेचकर पैसा कमाया है बहुत, 2 बार। अच्छा नाइस। तो मैं तो बस ये पर वो कहता हूँ भाई लेजिट था, वो लेजिट था भाई लोगों। हाँ, ये धंधा लेजिट वो चलता है। वो डोमेन हम यूज नहीं कर रहे थे, तो किसी को चाहिए था, तो ही बिड ऑन इट एंड देन ही हाँ, लाइक बिडिंग तो वी ये सोल्ड इट। वन ऑफ द ओपन फील्ड्स है। एक पर्टिकुलर छोटा-सा आइलैंड है जिसने एआई वाली जो एक्सटेंशन वाली जो डोमेन है उसका ज़्यादातर पैसा वहीं से जो है वो आ रहा है। मैं तो बस कह रहा हूँ यस। भाई को आइडिया भी नहीं है कि भाई के कैमरे, पीछे प्लांट, लाइट, हाथ की घड़ी, माइक क्या-क्या और जो आज का खाना खाया उसमें कितना भाई ने चाइना खाया है। और बैठ करके जो वो बंदा वीडियो भी बना रहा है वो भी चाइना की बना रहा है बोल करके और उसी का पैसा खाएगा। समझ रहे हो? कि वो व्यक्ति का अस्तित्व चाइना की वजह से चल रहा है। अरे इस बंदे की फॉलोअर ग्रोथ देखी कि नहीं देखी आपने? आई थिंक इसकी 1 साल में इस जैसे कि व्यक्ति के 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर बढ़ गए हैं। इस ये व्यक्ति तो के, मतलब कोई इसका अलग अकाउंट है, ये तो इसका सेकेंडरी अकाउंट है। इसका जो अरे मेन भाई अकाउंट है ना, उस पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, और 1 साल पहले तक इसके सिर्फ 1.5 मिलियन के आसपास थे। जो ये मेन बंदा है ना, मतलब ये तो स्टडी किया जाना चाहिए कि बंदा मतलब कहाँ से क्या कर रहा है। अरे हाँ, मैंने देखा था मतलब बड़े-बड़े लोग भी वो आने लगे थे। ये नकली बोल ऐसे बैठ जाते हैं और इंटरव्यू करते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। करते उसमें ही और फेक्ड एक इट टिल वो ही मेड इट। देवकीनंदन बुद्ध को, वगैरह लोग भी एक आदमी को बिठा देते हैं, वो ऐसे हाँ, रिएक्ट करता रहता है और फिर ये करते हैं। पर क्या अब इसने एक और चीज पकड़ ली है, वो मतलब कि अब वो लहसुन है कि क्या देसी बोलते हैं, लहसुन? माला वाला लेके बैठता है और भगवा भगवा पहन लिया इसने बाबाओं की तरह। तो अब ये नया लेवल पर, अब इसके 50 मिलियन हो जाएंगे अगले साल तक। बढ़िया। भाई का 15 मिलियन का देखें जरा। ₹1 वाला शैम्पू हर एक घर के अंदर भारत के अंदर ये ₹1 वाला शैम्पू हर एक घर के अंदर यूज होता है और धीरे धीरे आपके बालों को ये जड़ से खत्म कर रहा है। इस शैम्पू के अंदर ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि टॉयलेट आपका इजीली साफ हो जाएगा। सोचो इसे यूज करोगे तो बाल आपके झाड़ू बन जाएंगे। ज्यादा गर्म पानी से बाल धोने बंद कर दो, डेली हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर यूज करना बंद कर दो। ये सारी चीजें अपने खाने में ऐड करो और डेली रोजाना 7 से 8 ड्रॉप से स्केयरडैम के हेयर सीरम की लगाओ। कहीं ऐसी जगह इस सीरम को मत लगा देना जहां बाल नहीं चाहते, क्योंकि वहां भी बाल आ जाएंगे। अपने पतले बालों को मोटा कर सकते हो। मालूम है बस में जब चलते थे तो बस में जो लोग चीजें बेचते थे ना वो इस तरीके के खतरनाक क्लेम करते थे क्योंकि उन्हें बेचना होता था, क्योंकि इट वाज अ शोमैनशिप। उसके बगैर नहीं बिकेगा भाई, बस में बेच रहे हो। एंड दिस इज नो डिफरेंट फ्रॉम इट। हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें बेचना है ना मार्केट के अंदर में इस आइडिया को कि भैया सोचो ट्रू, जागो जो, तो हमें ये हमारी वो गलती है। तरीके की चीजें लानी पड़ेंगी कि शायद शोमैनशिप एक तो बहुत जरूरी है, मतलब शोमैनशिप आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड, जो मेरे में तो बहुत कम है। मतलब मैं तो हूँ ही नहीं इस लायक कि मेरे को कोई सुने भी इंटरनेट पर। लेकिन तो वो मतलब ट्रेड है ना कि फिर ऑथेंटिसिटी खत्म होती है। अगर आपने चिल्लाना शुरू किया आपकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी और वो पर्टिकुलर चीज अगेंस्ट चली जाएगी आपके। तो कितना अजीब कॉम्बिनेशन बनता है इसका, नहीं? पर आपको अगर उन लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, ज्यादा हम्म, फॉलोअर बेस तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो आपको पहले कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा कि आप लायक हो अपनी बात सुनाने के लिए। तो उसके बाद आप चेंज कर सकते हो ना। जैसे अधिकतर लोग यही तो करते हैं, पहले वो सारे कांड कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, फिर कहते हैं मैं अब ये वाला काम नहीं करूंगा, अब तो मैं संत बन गया हूँ, अब मैं ऐसे काम करूंगा। तो दैट्स हाउ दे ग्रो इट देयर बिजनेस, तो राइट? आज तक मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने, और भरे पड़े हैं इस तरीके की रील वाले, एक बंदा नहीं मिला जिसने कोई एक बंदे ने रील बनाई हो मैंने गलती से यहाँ लगा लिया था मेरे यहाँ बाल आ गए। एक बंदा नहीं मार्केट में। मैं यहाँ पे तेल लगा रहा था, मेरे गलती से नाक पे गिर गया, देखो मेरे यहाँ पे बाल आ गए। एक बंदा नहीं। पर आप देखो ना, आपने बस वाले लोगों का जिक्र किया, पर बस में जो आई डोंट नो आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कितने लोगों ने देखा है, क्योंकि अब ये शायद बंद हो गई ये चीजें ज्यादा, जो इंस्टाग्राम पर आ गए ना वो सब लोग। पर वो एटलीस्ट वो इतना एंटरटेनिंग होता था कि वो आप सुनकर ना, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते थे उस बंदे को। नहीं कर सकते। मतलब उसकी आवाज में ऐसी खनक होती थी थोड़ा, मतलब उतनी सुर होता था ना उसका एक पर्टिकुलर। एक उसमें रिदम था उसके में। रास्ते में जा रहे हैं भाई साहब, ध्यान देंगे जरा, उल्टी आती है 10 लग जाते हैं,
उसका जो एक रिदम चलता है ना उसका, वो वहां पे मेरे को जो सबसे बिजार याद है वो कि भैया वो घुटने पे ऐसे दवाई लगाते हैं, कैम्फर है, उड़ता है, तो बोलते हैं सही हो रहा है, सही हो रहा है, दर्द निकल रहा है, दर्द निकल रहा है। और एक लिटरली दवाई, एक उसने मेरे ख्याल से कोई भी डाइक्लोफिनेक का जैसे टाइप का पैरासिटामोल का कोई पत्ता था, और वो लेकर के जी सारे, कोई भी दर्द हो आपको ये लेकर के जाओ, और लोग लेकर के जाते थे। गाँव में जा रहे हैं तो गाँव में उनको अगर दे पता दे ही कोई नहीं है। बंदा ऐसे पत्ता, तो वो कम से कम रहेगा उनके पास, तो ले लेते थे लोग। डैंड्रफ की दिक्कत दूर होगी। इसके अंदर रिडेंसिल है, एनागेन है, सो पैल्मेटो है, रोजमेरी है, इसके अंदर बाइकापिल और प्रोकापिल है। मुझे नहीं लगता कभी मस्त ना? ऐसी चीज आई है हेयर फॉल आपने रोकने वो की। शार्क टैंक वाला नहीं देखा क्या? वो क्या? जो क्या नाम है वो जो फार्मा कंपनी चलाती हैं, वो एक शार्क टैंक में आती है ना, नमिता शायद, राइट? नमिता। तो वो इतना सारा थाली लेकर बैठती हैं और वो कहती हैं कि Bitter अब drops। मैं इतना सारा 4-5 हजार 2-3 हजार कैलोरी का खाना खा रही हूँ, उससे पहले मैं एक बिटर ड्रॉप्स ले लेती हूँ। इससे क्या होगा, मुझे ब्लोटिंग नहीं होगी, मेरा खाना पच जाएगा, बिल्कुल और सब ये मस्त हो जाएगा। इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने, उस नमिता बैठी हुई थी और ये लोग उस नेचुरोपैथ पे चढ़ गए थे ये लोग। सब चढ़ गए थे राशन पानी लेके। डेली ये 2 नंबर का धंधा करके उसने पैसे इतने बनाए हैं। सबके सब ने सारे के सारे बैठे हुए हैं। एक ने चाइना का माल बेचकर, चाइना के माल पर अपना ठप्पा लगाकर, एक ने जो .com वाला बबल है उस टाइम पर सही जगह पर 50,000 जगहों पर पैसे लगाकर, एक ने घटिया चश्मे बेच कर, एक ने फालतू की चीजें बेच कर, मतलब दे आर आल्सो स्कैमस्टर्स, राइट? आपने वीडियो बनाई थी शायद, आपकी वीडियो भी देखी थी मैंने वो वाली। हाँ, याद आ गया ये मुझे। डार्क पैटर्न तो मैं तो सभी माहिर हैं। इतनी बड़ी कंपनी बगैर डार्क पैटर्न्स के ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी को समझ करके और किसको क्या बेचना है समझ करके, उसके बगैर बन ही नहीं सकती इतनी बड़ी कंपनी। कि और वो भाई साहब आजकल देखें उसके उन्होंने सारे डब्बे निकाल दिए भाई। उन्होंने डब्बे निकाल दिया कि वो कि तुमको केवल और केवल इतनी से इतनी उम्र के पेट सही करना है, खून सही करना है, तो ये वाला डब्बा खा लो हमारा, अर्थ वाले। और मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ से बाथरूम जा रहे हो तो ये वाला मल्टीविटामिन खा लो, बाथरूम से वापस आ रहे हो तो ये वाला, बस इसी की देरी और रह गई है, वो भी निकाल देंगे। करिए इंस्टाग्राम। कितने लोग ऐसे जो रोटी मैं तो ये बात। देश भर के सभी गौ भक्तों से, सभी देशवासियों से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप आपके शारीरिक कष्ट को मिटाना चाहते हैं, शारीरिक व्याधि को मिटाना चाहते हैं, अथवा आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार नहीं हो, अथवा आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं सताए, तो आप देश की समस्त बीमार, दुर्घटनाग्रस्त, रोगी गौ माताओं की, घायल गौ माताओं की सेवा करें। मतलब इसके अंदर में ये लिंक देख रहे हैं कितना गलत है कि उनकी हेल्प, गायों की हेल्प इसलिए करें दुर्घटना में जो गाड़ी वाले मार देते हैं, जिस चीजों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो जो मेल होते हैं उनको बेच दिया जाता है, या जो भी नॉर्मल प्रोसेस जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट इसलिए करें ताकि आपको बीमारी नहीं होगी। और अगर उसको लगा कि बीमारी, मैं एक और आज ही ये मेरे एक थॉट, एक बोलता है ना कि थॉट एक्सपेरिमेंट होता है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लो कि आप, कोई व्यक्ति मेरे पास आए, मैं उसको पूछूंगा कि भाई बताओ कि 2 पर्टिकुलर लाइफ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? एक लाइफ है जिसमें तुम्हें 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के अंदर में तुमको मार दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा ब्लेड चलेगा तुम पर, तुम मर जाओगे। दूसरा है कि तुमको डेली कूड़ा खाना पड़ेगा, डेली तुमको पन्नियाँ खानी पड़ेंगी, डेली तुमको ऐसी जगहों पर मलमूत्र खाना पड़ेगा जहाँ पर, और तुमको सड़क पे पड़े रहना पड़ेगा बारिश में, और ये पूरी ज़िंदगी जब तक तुम, और फिर आखिरी में जाकर के तड़प करके ही मरना पड़ेगा। बोले कौन सी ज़िंदगी चुनोगे? तो बोलेगा पहली वाली। बोलेगा ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं था। तो उसको समझ में आएगा कि हमने ज़्यादा बुरी दुर्दशा कर रखी है भाई, हमने ज़्यादा, नॉट दैट आई एम फेवरिंग कहीं से भी कहीं तक के किसी भी जीव की हत्या निषेध है भाई। वैसे भी अगर कोर फिलॉसफी में जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे एंशिएंट विजडम हो, कि व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो यहाँ तक पहुंच जाता है कि अगर ये स्टेटमेंट ओशो का है कि अगर जीवन बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हो सकता है, उसका निर्वाह जीवन बगैर किसी व्यक्ति को, किसी जीव को नुकसान पहुंचाए बगैर हो सकता है, तो उस जीवन को क्यों ना चुना जाए। ये स्टेटमेंट है केवल और केवल। लेकिन इससे कम से कम लोगों को ये आइडिया लगेगा कि हमने
उसकी कितनी ज्यादा बुरी दुर्दशा कर रखी है अपने आसपास में गायों। ये तो हर उस चीज की दुर्दशा है ना जिसको हम माँ बोलते हैं, चाहे वो गाय माँ हो, चाहे नदी माँ हो या भारत माँ हो, सभी की दुर्दशा हम करते हैं ना बिंदास तरीके से कि जिसको भी माँ बोल देते हैं। वही फिर मुझे वही चीज याद आती है कि आप उसको सिर्फ नदी मानो, सिर्फ एक जानवर मानो, सिर्फ एक देश मानो, तो आप उसकी ज्यादा बेहतर केयर कर सकते हो लॉ एनफोर्समेंट बेहतर करके। तो मुझे लगता है कि जहां जहां पर हमने माँ माना ना, वहां पर हमने उसकी दुर्गति जरूर की है बहुत जबरदस्त तरीके से। प्लास्टिक खा रही है गाय और तड़प तड़प कर मर रही है, मतलब कि इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं हो सकता अगर आप सच में गाय को एनजीओ माता वाले मान लोग रहे हैं जो कि केवल ऑपरेशन करते हैं गायों का, कि उनका पूरे दिन का काम यही है कि गायों का ऑपरेशन करना, उनके पेट से 70-70 किलो 60-60 किलो प्लास्टिक निकालना, उनका दिन का काम है। बस यही वो सेवा में सेवा भाव से बस यही काम करे चले जा रहे हैं। हमारे कुकर्मों का जो है वो हेल्प कर रहे हैं गाय को, कि हम जो अपने कूड़े को लेकर के सजग नहीं है, उसका परिणाम, क्योंकि किसी पे उंगली नहीं उठाई जा सकती ना, लेकिन है तो हम सबने मिलकर के तो खिलाया है उसको पन्नियां, और कोई और व्यक्ति थोड़ी। और हम गाय लोग गाय पन्नी क्यों खाती है आपको पता है? मतलब बेसिकली जो वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, उसको शौक थोड़ी ना है। वो गाय पॉलीथीन इसलिए खा रही है क्योंकि जो खाना है, जो कचरा है, जो भी आप डाल रहे हैं वो उसको पैक कर दे रहे हैं, तो उसको खोलने के चक्कर में वो पॉलीथीन भी खा जा रही है साथ में, या इन जनरल कुछ भी उसको मिल रहा है तो एटलीस्ट वो उसके पेट में जा रहा है। बिकॉज गाय कैन नॉट डिफरेंशिएट राइट कि क्या प्लास्टिक है कि क्या नहीं है। अरे बता रहा हूँ ना, लोग क्या करना है, छोटा बच्चा है घर में, गाय की रोटी 4 रोटी डाली पन्नी में, और वो पन्नी में गांठ मार के और फेंक के आ जाता है। एक चक्षु उपनिषद करके आता है, जिसको आंखों की प्रॉब्लम है, नेत्र ज्योति घट जाती है और बहुत प्रकार के नेत्रों के रोग होते हैं, तो उसमें भी चक्षु उपनिषद बहुत काम करता है, वो कर सकते हैं। सूर्य भगवान के जल में थोड़ा गुड़ डाल लीजिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए। अपने स्थान पर ही खड़े होकर के 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं, इतनी बार नहीं होती तो कम भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः कह के सूर्य भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। प्रयास करिए जल का छींटा पांव पे नहीं आए, फिर भी एक आधा छींटा गिर गया तो कोई आफत नहीं हो। प्रयास करिए पात्र में गिर जाए, उसको कहीं पौधे में छोड़ दीजिए, पर सूर्य भगवान को प्रणाम करिए। या ऐसा कर लीजिए, सुबह यदि कोई नियम भजन करते हैं तो वो वहां बैठ के कर लीजिए, अपना आसन चेयर जिस पे बैठते हैं वो वहीं बैठ जाइए, सीधा आए, बड़ा लाभ है इसका। एक चक्षु और धूप तो बेहतरीन चीज है, मतलब धूप। और एक और जो लिंकिंग था बच्चों का, कि धूप में खेलने वेलने का, आई बॉल की शुरुआती बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो जो शुरुआत में बच्चों के जो बचपन में नंबर लगता है, जो कि उतर जाता है, वो आई बॉल शेप के ऊपर डिटरमाइन करता है बेसिकली, कि आई बॉल की शेप जैसे बच्चे का अगर बचपन में नंबर लग गया तो बड़े होते होते अगर शेप चेंज हो गई, वापस से नॉर्मल हो गई, तो चश्मा हट जाता है। मेरे भाई का इसी तरीके से चश्मा हटा था, बहुत तगड़ा नंबर था उसका भी। तो धूप तो बढ़िया चीज है भाई, मतलब कि हमारे पास तो बढ़िया कोई ऐसा वो भी नहीं है, क्या नाम है, कि हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोन है हम स्किन कैंसर के लिए, है ना। तो हम लोग तो खूब, और इसका क्रेडिट पता है जो आप बोल रहे हो, इसका क्रेडिट कौन लेता है? ये सारे आयुर्वेद वाले लेते हैं कि हमने आयुर्वेद की दवाई दी, होम्योपैथ की दवाई दी, और 4 साल दवाई दी और 4 साल बाद वो चश्मा उतर गया, ये देखो हमारी दवाई की वजह से। आपने अक्सर देखा होगा ये चीज, हाँ, जबकि वो नेचुरल उतर रहा है। तो एक मिनिमम लेवल तो धूप जरूरी है, यस। क्या धूप में बैठे रहेंगे तो प्रॉब्लम टैनिंग होकर के लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को स्किन कैंसर की संभावना बढ़ सकती है, यस। ये लेकिन मैटर करता है कि फिर, और दूसरी तरफ भी अगर घर में बैठे रहेंगे सब लोग और विटामिन डी सप्लीमेंट डाइट में नहीं हो रहा है, धूप से भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाले बच्चे बहुत ज्यादा नजर आएंगे। तो जो है भी ऑप्टिमम जो है भी एक्सपोजर हमारे यहाँ पर विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है काफी ज्यादा है, डिस्पाइट प्रचुर मात्रा में धूप होने के बावजूद। क्या एक आम व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। करोड़पति बनना ये मेहनत नहीं होती है, अगर मेहनत होती तो आज एक लेबर भी करोड़पति बना हुआ होता। लोगों को फिजिकल मेहनत और अंडरस्टैंड, मतलब उसमें अंतर नहीं पता चलता है। उनको लगता है मेहनत का मतलब ही फिजिकल मेहनत होता है, जो इनके मेंटल अंडरस्टैंडिंग को बता देती है उसकी भी, कि हाउ आर दे नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि मेहनत एक रूपक अलंकार है टू थिंक प्रॉपरली। जब हम बात करते हैं तो
बट ठीक है, खैर बात करते हैं क्योंकि उन्हें अपना कुछ बताना होगा। करोड़पति बनना लक भी नहीं होता है, करोड़पति बनना एक मैनिफेस्टेशन होता है। Okay. और मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा ये जो थर्ड आई चक्र है, हम इसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, Okay. उसको एक्टिवेट करना चाहिए। उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा चंदन लेना है और केसर लेना है और अपने फोरहेड पर इस तरीके से 8 बार उसको रोटेट करना है और बोलना है, टुगेदर आई अंडरस्टैंड डिवाइन इज द ओनली प्रोवाइडर ऑफ मनी एंड बी ओपन। अगर आप करा? तभी ना आपकी लक्ष्मी रुकी हुई है। आप हिंदी में बोल रहे हैं? क्या क्या क्या? आप हिंदी में बोल रहे हैं इसलिए वो रुकी हुई है, वरना आप करोड़पति बन जाते। तो पहले रैपिडेक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाइए, उसके बाद इन लोगों को चमकेगा ये जो सुन रहे हैं रैपिडेक्स का। खैर ये वन ऑफ द पॉपुलर उसमें हुआ करता था ना, रैपिडेक्स हर जगह मिलता था, बहुत सबसे पॉपुलर। मैनिफेस्टेशन मतलब वाह, एक तो ये सीक्रेट वाली बुक है ना, इसने जो बंटाधार किया है बहुत बड़ी तादाद का, कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये तो ऑब्वियस है ना कि जब तक तुम एक बार सोचोगे नहीं तब तक तो खत्म ही, मतलब देखो किसी व्यक्ति ने अगर सोचा ही नहीं कि चलो कुछ काम कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, कुछ लोग होंगे जो मेहनत कर लेते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस कि भैया मेहनत बहुत अच्छी कर रहे थे, समय थोड़ा सा लक सबका कॉम्बिनेशन बिठा करके उनको पैसा मिल गया। कुछ लोग हैं जिन्होंने सोच लिया कि हाँ नहीं मेरे को पैसा चाहिए, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत भी की, उन थोड़े लोगों का लक का भी साइड फैक्टर सही बैठ गया और वो लोग भी करोड़पति बन गए। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों ये पर्टिकुलर आइडिया फैल गया है मार्केट के अंदर में कि जब तक कुछ ऐसे बोलोगे नहीं ना इस यूनिवर्स को चिल्ला चिल्ला करके, तब तक ये यूनिवर्स सुनेगा नहीं और तुमको देगा नहीं। ये आइडिया बहुत तगड़े से फैल गया। इसको फिलोसफिकली जस्टिफाई तो किसी भी चीज को फिलोसफिकली कर सकते हैं, जैसे कि इस आइडिया को भी कि भैया वो जो पुराने लोग थे ना, वो ये नहीं बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लो, दे वर एक्चुअली टेलिंग यू टू प्लीज ओपन योर आईज। आंखों, यहाँ की आंखों से नहीं, मन की आंखों को भी खोलो जरा और चीजों को परखो। जिस तरीके से आंखें खोल करके किसी भी अंटशंट चीज में भिड़ जाते हो, नहीं भिड़ते हो, उसी तरीके से अगर तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तो अंटशंट चीजों से नहीं भिड़ोगे। करा ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस जो थर्ड आई का जो आइडिया है उसको फिलोसफिकली रीइंटरप्रेट करके मार्केट में बेचने की कोशिश कर सकता हूँ चाहूँ तो। लेकिन दिस इज अ गुड, आई वुड से कि गुड बेटर आइडिया, क्योंकि हर चीज एट द एंड ऑफ द डे आपको इनको सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा। अगर आपने इनको बोला ना नहीं बेकार है, ये मानेंगे क्या? तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको दो बेटर एक्सप्लेनेशन टू कम टू अ राइट पाथ। भीड़ है ये, भीड़ को भेड़ चाल चाहिए होती है, उसको एक रास्ता दो जिसपे वो थोड़ा एक कदम चल सके। तो मुझे ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आचार्य प्रशांत, ओशो या जो भी लोग हैं, जो भी गीता की या फिर देवदत्त पटनायक, ये गीता का क्या देते हैं, ये गीता वो नहीं बताते हैं जो कृष्ण ने कहा था, ये अपनी अपनी व्याख्या देते हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी क्या करा था, शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या दी थी, अपनी इंटरप्रिटेशन दी थी। तो प्लीज गो फॉर दीज काइंड ऑफ बेटर इंटरप्रिटेशन, शायद उससे तुमको थोड़ा फायदा मिल जाए कि इस तरीके से सोच लो। हाँ, पर हमेशा हम आप जो बोल रहे हो वो उसमें मेहनत लगती है ना, कि ह्यूमंस ऑलवेज चूज पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कि जिसमें कम से कम मेहनत लगे यहाँ पर चक्र बनाने में, यहाँ पर चंदन घिसने में, या 4 लाइन बोलने में अगर मुझे सक्सेस मिल रही है, क्योंकि सक्सेस इज अ लाइक प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, राइट, प्लस योर पॉजिटिव माइंडसेट। अगर वो करेंगे, और वो हर कोई नहीं कर सकता, राइट, तो वी ऑलवेज गो फॉर लाइक सिंपलर ऑल्टरनेटिव ना, कि कम से कम में हो जाए मेरा, मैं कुछ मिल जाए मुझे कहीं से चक्का घुमाने से, अंगूठी पहनने से। तो दैट्स लाइक वेरी बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशन, कि हम चाहते हैं कि कम से कम बैठे बैठे हमें मिल जाए सब कुछ मजेदार तरीके से, जो भी रेमेडी हो, भले हमें तेज पत्ता जलाना पड़े या हमें हल्दी लौंग ये सब करना पड़े, पर हमारा काम बैठे बैठे हो जाए, बस हमें हिलना ना पड़े अपनी जगह से। तो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल आइडिया, जिसकी वजह से लोग कुकुर मुत्ते की तरह इंस्टाग्राम पर आप ऑलमोस्ट हर दूसरी रील देखेंगे ना, वो मतलब इसी तरह की टोने टोटके से लेकर ही है, मैनिफेस्टेशन को लेकर ही है, जिसमें वो माइंडसेट की बात, ये जो नई जनरेशन माइंडसेट की बात, मतलब अपने माइंडसेट को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को करने की जगह बाकी सब बताते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, एक उस पे लौंग के पत्ते पे लिख लो, तेज पत्ते पे लिख लो, ये कर लो।
बिकॉज वो इजी रास्ता है ना, हर कोई कर सकता है। जिन्हें काल सर्प होगा वो बदले की भावना रखते हैं, जिन्हें काल सर्प होगा उन्हें म्यूजिक पसंद है, जिन्हें काल सर्प होगा वो खाना खाते नहीं निगलते हैं, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं, जिन्हें काल सर्प होता है उनके सारे काम रुक रुक कर अटक अटक कर होते हैं, पर होते जरूर है। पांचवा और सबसे ज्यादा जरूरी, काल सर्प वालों से अच्छा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो मित्रों के मित्र होते हैं। कि मेरे घर वाले तो बनाते ही है ना कुंडली वुंडली, तो मैंने देखा उस दिन निकाल करके अपने पन्ने वन्ने। मैं हमारे यहाँ क्या करते हैं कि हमारे पिताजी का ये बहुत बेहतरीन आइडिया है कि बचपन से नर्सरी से लेकर के आज तक के सारे डॉक्यूमेंट्स सभी बच्चों के बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखें, चाहे वो उनके रिपोर्ट्स कार्ड क्यों ना हो, चाहे सर्टिफिकेट्स क्यों ना हो, चाहे कुछ। तो आदत, आई डोंट नो कि बाकी घरों में ये चलन है कि नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी को बहुत शौक था, तो वो बचपन से आदत है। तो हम सब बहनों भाइयों के अपने अपने बैग हैं, एक-एक सबका, और उसमें एक-एक सर्टिफिकेट, मतलब कि पहली नर्सरी से लेकर के मास्टर्स की डिग्री तक सब उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी के अंदर में वो भी डाल रखा है, एक पर्चा इसका भी डाल रखा है, रियल बर्थ, मतलब कि रियल बर्थ प्रूफ जैसे होता है ना वो, और उसके साथ में एक ये कुंडली वाला। तो उसके ऊपर मेरे वाले पे मैंने एक दिन देखा तो लिखा हुआ काल्प सर्पयोग, अच्छा, मांगलिक, आपके ऊपर है क्या? मांगलिक और काल्प सर्पयोग। मैं कहा वाह, कॉम्बिनेशन ठीक, दोनों डबल वैमी। आपको तो फिर तगड़ा उपाय कराना पड़ेगा। आई नो, पहले मैं सोच रहा हूँ कौन से पेड़ से शादी करूं। कौन से पेड़ से? किसी पेड़ से कर लीजिए। तो एक हाँ, तो ये एक और ना, मालूम है कि इन्हीं में आपको दोनों दूसरे पंडित भी मिल जाएंगे कि जो बताएंगे काल्प सर्पयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो पागल बनाने वाली बातें हैं। और ये भी मिल जाएंगे कि काल्प सर्पयोग जो है उससे ज्यादा खतरनाक दोष को जो है वो कोई नहीं होता। स्लिदरिन वो मिलता है फिर, अरे हाउस हाउस बोलते हैं लोग, ग्रिफिंडोर और ये सब क्या थे, ये हाउसेज ही तो हैं, मतलब स्कूल में तो इनको हाउसेज बोलते हैं, लेकिन ये हैरी पॉटर में भी तो हाउसेज ही है, आई होप, है नहीं? हाँ, आई थिंक सो, या हम्म, तो हाउसेज ही है। काल सर्पयोग वाले को स्लिदरिन मिल जाता स्लिदरिन है। स्लिदरिन मिलता है, सांप वाला। नाग शक्ति, नाग शक्ति। तो आज की बैठक इतनी ही, और Best. अब हम जल्दी जल्दी मिला करेंगे, जल्दी 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 मिला एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, किया दिस करेंगे इज और आपके वेरी सामने। इंपॉर्टेंट कि हम अब कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी मिला करेंगे, और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा लॉन्ग फॉर्मेट वाला इसी तरीके से चलता रहे, रादर देन जो हमारे अलग यूट्यूब पेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली शॉर्ट फॉर्मेट में चलता है। तो अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय।